हेलो, गुड मॉर्निंग 11th क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं। हर एक यूनिट पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, हर यूनिट पे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी का हम टोटल कर देते हैं तो उसे टोटल यूटिलिटी कहा जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड करने का फॉर्मूला है चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। चेंज इन टोटल यूटिलिटी यानी यूटिलिटी में कितना चेंज आ रहा है टोटल यूटिलिटी में, और चेंज इन यूनिट। जैसे 20 और 36 में कितना चेंज आया 16, और इसमें कितना चेंज आया 1, तो 16 को 1 से डिवाइड किया 1 ही आया 16 ही आएगा। इसमें कितना है 10, इसमें कितना है 1, तो 10 को से 10 ही आएगा। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी चेंज इन यूनिट, यानी अगर मैं टोटल यूटिलिटी जितनी चेंज है और जितनी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी चेंज है, ठीक है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी जितनी चेंज है और जितनी यूनिट चेंज है उन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट हो जाती है। 20 में 36 में कितना 16 को कितनी यूनिट 1 से डिवाइड किया 40 16, 36 को 46 में कितना डिफरेंस आया 10 का, 10 को कितनी चेंज हुई 1, तो 10 को 1 से 10 ही आएगा। इस तरह 46 और 20 का डिफरेंस कितना हुआ 4 आया, 4 को इतने कितने 1, तो इसका वो 4 ही आएगा। तो इस तरह से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज है वो ऊपर रख देंगे, और यूनिट में जो चेंज है यानी जो हम कंजप्शन कर रहे हैं उसमें जो चेंज है उसे नीचे करके जब डिवाइड करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी फाइंड हो जाती है। तो इस तरह से, और यूटिलिटी आपको पता ही है, हर एक यूनिट से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को हम यूटिलिटी कहते हैं। यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी होता है। और हर एक यूनिट के अगर हम कंजप्शन कर रहे हैं, हर एक यूनिट में पर यूनिट में मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो हमें, जैसे एक गिलास पानी पिया फिर अगला किया तो अगले गिलास में कितनी यूटिलिटी, फिर उससे अगले, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट करता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है चेंज इन टोटल यूटिलिटी चेंज इन यूनिट। आज मैं बताऊंगा आपको कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को कर्व में कैसे शो किया जाता है। तो पहले टोटल यूटिलिटी को हम कर्व में शो करते हैं। टोटल यूटिलिटी को हम कर्व में शो करेंगे। कर्व में कैसे बनाएंगे टोटल यूटिलिटी को, ये हमने टोटल यूटिलिटी हमारी है, ये टोटल यूटिलिटी वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये यूनिट वाला पॉइंट लेता है। हर एक यूनिट पे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन एक्स को हम यूनिट का वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारी यूनिट हो गई, ये हमारी टोटल यूटिलिटी होगी। अब टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम 50 तक है। कहाँ तक है 50 तक मैक्सिमम है, तो हम 50 तक पहुंच जाएंगे। तो 50 तक एक कर्व बना लेंगे 0, 5 से 5 का डिफरेंस ले लें, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50। ये हमारा टोटल यूटिलिटी का पॉइंट बन गया। इसे हम 0 10 20 30 ऐसे ले सकते थे, 10 20 30 40 50 इस तरह के डिफरेंस। मैंने एक 5 का डिफरेंस लेके एक्स सीरीज में, वाई एक्स सीरीज में टोटल यूटिलिटी को शो कर दिया, और यहाँ एक्स और अब इसका 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ टोटल यूटिलिटी को मुझे कर्व में शो करना है। टोटल यूटिलिटी को कर्व में शो करना है, तो टोटल यूटिलिटी को कर्व में कैसे शो करेंगे, एक यूनिट पर टोटल यूटिलिटी, फर्स्ट यूनिट टोटल यूटिलिटी है 20, फर्स्ट यूनिट पर टोटल यूटिलिटी हमारी 20 है, तो फर्स्ट पे 20 पे डॉट लगा लिया हमने। सेकंड यूनिट पे 36, सेकंड पे हम 36 पाएंगे, सेकंड पाए हम 36 में, ये 36 यानी 35 से ठीक ऊपर 36, और टोटल यहाँ 2 पे लग जाएगा, ठीक इसके ऊपर 2 पे थोड़ा सा ऊपर 35 के, ये टोटल यूटिलिटी 2 पे 36। अब 3 पर है 46, 3 पर 46 है तो 45 एंड 46, 45 46 के 46 से ठीक हल्का सा ऊपर हम और मार्क कर देंगे। फिर उसके बाद है हमारा 4 यूनिट पे 50,
4 पे हमारा 50 आता है, तो 50 पर 4 पे सीधे जाके 50 पर हम हल्का सा मार्क कर देंगे, ये थोड़ा सा इधर 1 पे। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए, 20 पे 20, 16 और 1 पे 20, 2 पे 36, 3 पे 46, 4 पे 50, 5 पे 0 है हमारा, यानी 5 पे हमारा 50 का 50 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। यानी 5 पे हमारा टोटल यूटिलिटी जो है, टोटल यूटिलिटी सॉरी हाँ 50 0 कर दिया मैंने, 5 पे टोटल यूटिलिटी हमारा 50 का 50 ही रहेगा। टोटल यूटिलिटी हमारा 50 का 50 ही मार्केबल रहेगा। अब टोटल यूटिलिटी नीचे की तरफ 44 की तरफ आ रही है, यानी नीचे की तरफ डाउन वे में आ रही है, 6 में 6 यूनिट में माइनस 44 आ रही है, तो 44 पर इसके ठीक नीचे 6 पे 5 पे भी हम ले लेंगे, यहाँ पर ये 5 पे भी हम 50 पे ही मार्क लगाएंगे, थोड़ा सा हटके। और 5 के बाद 6 पे हम नीचे की तरफ जाएंगे 44 पे, किस पे जाएंगे 44 पे, 50 से ठीक नीचे 44 और 44 यहाँ पड़ेगा, तो 44 से 6 के ठीक नीचे 44 पे हम आएंगे, ये मैंने 44 पे हल्का समान, ये टोटल यूटिलिटी के लिए कैलकुलेट हमने डॉट लगा ली। अब टोटल यूटिलिटी के मार्क को हम शो करते हैं, तो हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हुए ये हमने पहले 1 पे हमारा ये हुआ, 1 पे हमारा 20, फिर हमारा 2 पे कितना था 36, 2 पे हमारा कितना था 36 रह गया, 36 यहाँ 2 पे हमारा 36 था, 2 पे कितना था 36, 1 2 पे 36 और इस पे 46 कितना था 46 ठीक ऊपर 46 हमारा, फिर उसके बाद 4 पे 50, 4 पे हमारा 50 आ गया, ये 4 पे हमारा 50 आ गया, फिर 4 पे 50 के बाद फिर हमारा 5 मार्क हो गया, 4 पे भी 50 था, 5 पे भी 50 था, लेकिन जब हम 6 पे आए तो ये 44 हो गया, कितना हो गया 44, तो यहाँ 44 नीचे की तरफ डाउन वे में आ गया, तो ये टोटल यूटिलिटी का हमारा कर्व तैयार हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा टोटल यूटिलिटी का कर्व। 5 पे हमारा बिल्कुल टच कर गया, यानी यही हमारा फिक्स हो गया, अगर हम देखें तो 5 पे हमारा ये फिक्स हो गया, इसके बाद टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी डाउन वे में चलने लगेगी, मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी कह सकते हैं। ये हमारा पॉइंट जो होगा, इस पॉइंट को हम मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी बोलेंगे, मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी, ये सबसे ऊपर पॉइंट है, यानी 5 यूनिट हम कंजप्शन करेंगे, अगर हम 5 यूनिट को कंजप्शन करेंगे तो 5 यूनिट पर हमारा मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी मिलेगा, उसके बाद हम निगेटिव पॉइंट पे चले जाएंगे, किस में आएंगे निगेटिव पॉइंट में हम चलते चले जाएंगे। क्लियर हो गया होगा। आइए आपको अब यही कर्व में मार्जिनल यूटिलिटी में शो करते हैं, टोटल यूटिलिटी में आपको समझ में आ गया किस तरह से कर्व बना, इसे नोट डाउन कीजिए, मार्जिनल यूटिलिटी में शो करते हैं। अब टोटल यूटिलिटी तो आपका कर्व समझा, अब मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व हम बनाते हैं। सेम वैसे ही हम कर्व खींच लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी का। अब मार्जिनल यूटिलिटी का जो मैक्सिमम पॉइंट है 20 तक है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 20 तक जाएंगे, 0 से स्टार्ट करते हो 20 तक जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर ले लेते से, क्योंकि निगेटिव पॉइंट में भी है, तो इस वजह से इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये हमारा पॉइंट हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव में भी है, माइनस में भी है, माइनस के 6 है, तो हम निगेटिव में भी जाएंगे नीचे की तरफ, 2 4 और 6, ये निगेटिव पॉइंट में भी चला गया। तो हर एक यूनिट में हमें देखना है, ये 1 2 3 4 5 6 यूनिट में निगेटिव में पॉइंट पे जाएगा, उसको हमें देखना है। तो 1 यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी 20 है,
तो 1 पे हमने 20 पे डॉट लगाया, 2 यूनिट पे 16 हो गई, 2 यूनिट पे डाउन हो गई थोड़ी सी, हमने 16 से नीचे की तरफ आ गए 2 पे। फिर 14 यूनिट पे 3 होगी, 14 पे 3 यूनिट पर 10 होगी, सॉरी 3 यूनिट पे कितनी होगी 10, 3 यूनिट पे 10 होगी, तो 10 की तरफ हमने 3 के ठीक ऊपर 10 की तरफ डॉट लगाया। फिर उसके बाद 4 यूनिट पे हमारी 4 होगी, 4 यूनिट पे 4 की तरफ डॉट लगा लिया, 4 यूनिट पे 4 ही है मार्जिनल यूटिलिटी। फिर जैसे 5 यूनिट आए वो 0 पर आ गई, यानी 5 यूनिट पे 0 पर 5 यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई। और जैसे हमने छठी यूनिट का कंस्ट्रक्शन किया तो छठी यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी माइनस की तरफ आ गई, यानी छठी यूनिट के ठीक नीचे माइनस की तरफ हम डॉट को मार्क कर देंगे। तो इस तरह से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी शो हो गई। अब इसे कर्व में शो करते हैं, हम ऊपर से कर्व को टच करते हुए जाएंगे, कर्व को हमने टच किया, ये हमने थोड़ा सा मार्क को, थोड़ा मेरा हाथ सीधा नहीं बैठ रहा ऊपर से, ये यहाँ से ये मैंने कर्व को टच करते हुए ये नीचे से मिलाया, ये हमारा, ये हाथ थोड़ा सा मेरा सीधा नहीं बैठ रहा है, इस वजह से ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे बैठे, यानी मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव पॉइंट बाय कहाँ है, निगेटिव पॉइंट की तरफ शो हो गई। ऊपर से हमारी पॉजिटिव पे बनी, फिर नीचे की तरफ आ गई, निगेटिव पॉइंट की तरफ शो हो गई, तो यह हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बन गई। मार्जिनल यूटिलिटी 0 कहाँ है, यहाँ इस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, और इस पॉइंट पे क्या है निगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव इस पॉइंट पर है, और मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी सबसे ऊपर ही है, उसके बाद आखिरी पॉइंट में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। तो यह मार्जिनल यूटिलिटी पहले पे 20 यूनिट, फिर दूसरे पे हमारा 16 यूनिट, फिर तीसरी यूनिट पे हमारी 10 यूनिट, फिर चौथे पे हमारे 4 पे 4 यूनिट, पांचवें पे हमारी 0 हो जाती है, और उसके बाद निगेटिव पॉइंट में जाते हैं 6 के ठीक बराबर। तो ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी आपकी शो हो जाती है इन कर्व। तो समझ में आ गया आपको मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, टोटल यूटिलिटी कर्व, और टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है, आप सबको समझ में आ गया होगा। बाय 11th क्लास नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे।